गुड मॉर्निंग भाई लोग। नया दिन, एक और ज्योतिर्लिंग। तो अभी हम जा रहे हैं देवघर, जो कि है झारखंड में, जहाँ पे एक और ज्योतिर्लिंग है। उसका नाम वैसे तो यहाँ पे बाबा धाम बोलते हैं। इसे क्या नाम है उसका एग्जैक्ट? बाबा बैद्यनाथ। हाँ, बाबा बैद्यनाथ। तो ये बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है झारखंड का। तो उसके लिए निकले हैं। वहाँ जाने के लिए जनरली कई तरफ से आ सकते हैं। झारखंड में कोडरमा शहर है, वहाँ से भी आगे जा सकते हैं। रांची, जो लोग फ्लाइट से आना चाहते हैं उनके लिए। गया से लगभग वो 225 किलोमीटर। तो मैं जा रहा हूँ गया से वाया कार। अगर रास्ते का आइडिया दूँ तो कुछ स्टार्टिंग के 40 किलोमीटर अच्छे हैं, फिर उसके बाद रास्ता पूरा सिटी के अंदर से होके जाएगा, जो कि कुछ खास अच्छा है नहीं। रास्ते ठीक है बट बहुत ट्रैफिक है, और अगर आप दिन के टाइम पे आए तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा। सो कवर करते हैं। तो हम बात कर रहे थे बिहार में एंट्री की पहचान, कि अगर किसी और स्टेट से आ रहे हैं और पहचान करना हो कि कौन से स्टेट में एंटर कर रहे हैं, तो उसकी कॉमन चीज़ दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो सिमिलरली अगर मान लो यूपी से आ रहे हो या झारखंड से आ रहे हो और पता करना हो कि बिहार में एंट्री हुई हो, कैसे पता चलेगा कि बिहार आ गया है, तो सबसे पहली चीज़ तो वहाँ के लोकल नंबर की गाड़ियाँ दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। अभी जैसे यहाँ की बात करूँ तो इस वक्त मैं हूँ नवादा शहर में, और यहाँ के लोकल नंबर है BR27। तो BR27 नंबर की गाड़ियाँ दिख रही हैं। दूसरा, अगर बिहार की एंट्री पहचाननी हो तो सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो, जहाँ सड़कों पे स्कॉर्पियो कॉमनली दिखनी स्टार्ट हो जाए, सफ़ेद रंग की, स्पेशली वाइट कलर की, तो समझ जाओ तुम्हारी बिहार में एंट्री हो गई है। क्योंकि यहाँ के लोगों का प्यार है स्कॉर्पियो। तो हम बात कर रहे थे आंटी स्टॉप हो के रास्ते में। यहाँ में जनरली सड़कें अच्छी ही हैं, रोड बनाई बढ़िया है, ऐसे गड्ढे वड्ढे नहीं है। बस ये है ना कि सारा गाँव का एरिया हो जाता है ना, तो कंजस्टेड रोड साइड पे जहाँ पे भी गाँव है, हाँ, सारा ही कंजस्टेड हो जाता है। ऐसा वो वाली हालत नहीं रहेगी कि रोड टूटी पड़ी है, गड्ढों में चला रहे हैं ना, रोड अच्छी बनी पड़ी है। सो बात करते स्टोरी की। अभी मैं मेरे भाई के साथ आया हूँ, और उससे मैंने भी पूरी स्टोरी सुनी कि बाबा बैद्यनाथ यहाँ पर क्यों हैं, उनका मतलब मान्यता क्या है। तो ये बात है रावण की। रावण शिव जी की पूजा कर रहे थे। अरे यार, ये गाना स्टार्ट हो गया, सॉरी, कॉपीराइट बचाओ। हाँ, तो रावण शिव जी की पूजा कर रहे थे। रावण की पूजा से जब शिव जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने मांगने को बोला। तो रावण ने बोला, शिव जी आप इनके साथ लंका चलो। तो अभी भोलेनाथ ने तथास्तु बोल दिया। अभी तथास्तु बोला है तो अपनी बात से पलट भी नहीं सकते। तो इस चीज़ से परेशान हो गए बाकी के देवतागण और कैलाश निवासी। उन्होंने फिर बोला कि आप अगर वहाँ चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा, यहाँ का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो भोलेनाथ ने बोला कि अब तो मैंने हाँ बोल दी है, तो अब मैं कैसे मना करूँ, ठीक है, मैं कुछ जुगाड़ ढूंढता हूँ। तो उन्होंने जुगाड़ में ढूंढा, उन्होंने मतलब शिवलिंग दिया एक तरह से अपना रावण को ले जाने के लिए लंका, और उनको बोला कि ये अगर कहीं रास्ते में रखा तो फिर मैं वहीं का होके रह जाऊंगा, तो फिर तो मुझे वहाँ से लेके नहीं जाओ, तो कहीं रुकना नहीं है और ये रास्ते में कहीं रखना नहीं है ज़मीन पे। और उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने गंगा जी में स्नान किया, और गंगा जी उनमें समा गई, रावण में। फिर रावण ने अपनी जर्नी स्टार्ट की लंका के लिए शिवलिंग उठा के, और चलता रहा। काफ़ी देर चलने के बाद अपने, अभी क्या बोलेंगे उसको, फिर रावण को वॉशरूम के लिए रुकना था। तो
और अभी दिक्कत ये थी कि अगर वो रुकता तो उसे वो शिवलिंग रखना पड़ता। तो उसने रास्ते में उसे एक चरवाहा दिखा जो अपने ऐसे भेड़ बकरियां गाय वगैरह चरा रहा था, और वो कुछ नहीं देवता ही थे। तो वो उन्होंने उसे दे दिया कि एक बार इन्हें पकड़ के रखो और ज़मीन पे रखना मत, मैं होके आता हूँ। और वो वॉशरूम के लिए चला गया। जब वो वॉशरूम के लिए गया तो गंगा जी उनके अंदर जो समाई हुई थी उनकी वजह से वो उसको समय लग रहा था, और वो बच्चा बहुत देर तक उसे होल्ड नहीं कर पाया और उसने वो शिवलिंग वहाँ रख दिया। जब रावण वापस गया उस शिवलिंग को उठाने के लिए तो वो उठा ही नहीं पाया। तो इस वजह से जो शिवलिंग उन्होंने वो रखा था वो बाबा बैद्यनाथ धाम का शिवलिंग था। ये है बाबा बैद्यनाथ की मान्यता। मैंने थोड़ा शॉर्टकट में बताया क्योंकि जितना मेरे को पता चला उतना मैं इतना याद कर पाया। बाकी हम वहाँ जाके कवर करते हैं, अगर वहाँ कुछ पढ़ने को मिला या जहाँ देखने को मिला तो दिखाएंगे। Guys, look at National Highway 333. इससे पीछे वाला मोड़ तो और तीखा था, कुछ था ही नहीं रोड पे। के नाम जो खुशी से दे। अरे बाबा, गाड़ी रुकवा दी इस चीज के लिए। मुझे लगा कुछ तो टोल टैक्स लोकल वाला लपेटने के चक्कर में ये लोग यहाँ पे आके गाड़ी रुकवा के चंदा मांग रहे। ओ ताऊ, अभी समय है। कोई तो चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट, जिला प्रशासन जमुई। जमुई इज इन बिहार। पहला क्या वही लगता, देवघर ही लगेगा क्या? झारखंड का पहला वो आखिरी के 28 किलोमीटर्स रह गए। वी आर ऑलमोस्ट इन झारखंड। अभी यहाँ से मंदिर तक का टाइम दिखा रहा है कुछ 40 मिनट, बट हम 9:30 तक पहुँच जाएंगे, 9:20 तक। बट कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मंदिर खुलेगा 10 बजे। तो पहला ज्योतिर्लिंग देख रहा हूँ मैं जो सबसे इतना लेट खुल रहा है। लाइक भगवान बिल्कुल आराम से उठ रहे हैं इधर, वरना जनरली ज्योतिर्लिंग 6 बजे तक खुल जाते हैं सारे। रामेश्वरम गए थे तो रामेश्वरम 5 बजे ही खुल रहा था। एक यही है जो पहला मंदिर है जो 10 बजे खुलते हुए दिख रहा। ठीक है, मतलब ओके। हम लोग लगभग 9, 9:30 तक पहुँचेंगे। तो हमारे पास लगभग आधा घंटा रहेगा कुछ खाने पीने को। भूख लगी है बहुत। रास्ते भर में कुछ भी खाने को नहीं मिला। चाय वगैरह अवेलेबल थी बट चाय इंसान कितना ही पिएगा। सो दैट्स इट गाइस। गूगल मैप के भरोसे मत आना। गूगल मैप लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही रास्ता ख़त्म कर देता है। सो शिव गंगा यहाँ से राइट। रास्ता जो गूगल मैप पे दिया हुआ है वो क्लियर नहीं है, सो इसलिए सारी कंफ्यूजन है। गाड़ी जाएगा? हाँ, गाड़ी जाएगा 60 रुपये दीजिए। तो मैं बोल रहा था कि मैप पे बाबा मंदिर लगा कर आओगे बैद्यधाम, वो नहीं पहुंचोगे। तुम्हें बैजनाथ धाम देवघर सर्च करना पड़ेगा, वरना मैप के थ्रू आओ और वहाँ आके आगे तुम्हें वो दिख जाएंगे बोर्ड जो लोकल लगे हुए हैं, उसको फॉलो करके तुम आ सकते हो। सो अभी गाड़ी पार्क करते हैं किधर, देखते हैं क्या करना चाहिए फिर। सो हम मंदिर के दरवाजे पे एंटर कर रहे हैं। इस तरीके से है पूरा एंट्रेंस।
नीचे हर जगह फूल माला प्रसाद वगैरह, और ये मंदिर के एंट्रेंस। और ऐसे ओवर ब्रिज बना होगा, मैंने प्रसाद ले लिया। सो हम लोगों ने फास्ट फॉरवर्ड वाली लाइन ली इधर। नॉर्मल लाइन उस तरफ से थी जो कि बहुत भीड़ थी। फास्ट फॉरवर्ड लाइन के पंडित जी को मिले, उन्होंने 300 रुपये पर हेड के ऊपर कार्ड मिला। मेरे ख्याल से अंदर 200 रुपये ही होगा। पंडित जी ने अपना वो करा, कमाया, बट ठीक है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। फास्ट फॉरवर्ड वाली लाइन से आए, बट इधर भी लाइन है अच्छी खासी। ये वाला मेन मंदिर है, बाकी यहाँ पर सारे, ये एग्जिट है मंदिर का, ये वाला। बैद्यनाथ धाम सामने पार्वती माता का मंदिर है, तो वहाँ से दर्शन करके उधर भी जा सकते हैं। ये रावण के द्वारा स्थापित किया गया था, तो इस वजह से रामेश्वर बाबा धाम है। पार्वती माता का मंदिर है। यहाँ पे हर एक चीज़ के दर्शन के लिए चंदा दो, दान दो, दर्शन करो, दान दो, दर्शन करो। 20 रुपये 50 रुपये दान दो, दर्शन करो वाला सीन है। सो हम लोग अभी निकल चुके हैं मंदिर से वापस, ऑन द वे बैक टू होम। टाइम लगेगा यहाँ से लगभग 5 घंटे के अप्रॉक्स। वहाँ आसपास खाने पीने का कुछ भी अच्छा नहीं था, तो फिर हमने एक जगह ट्राई किया छोले भटूरे, अच्छा नहीं लगा। देन फिर हमने डोमिनोज से पिज़्ज़ा लिया है, ये सोच के कि पिज़्ज़ा क्या ही ख़राब बना लेंगे। तो अभी पिज़्ज़ा खाएंगे चलते चलते गाड़ी में, ताकि टाइम बचा सकें और रास्ता कवर करेंगे। मिलते हैं रास्ते में। देखो अभी हम लोग झारखंड और बिहार के बॉर्डर पे, राइट साइड में झारखंड है, लेफ्ट में नहीं राइट में होगा ना। अगर बॉर्डर दिख रहा होगा तो राइट साइड में झारखंड और लेफ्ट साइड में बिहार। शायद रोड जो सामने जा रही है वो झारखंड की होगी, और अभी हम ये बिहार वाली साइड पे है। नाइस, वो रोड झारखंड में चल रही है, ये रोड बिहार में चल रही है।